आज है लाइफ में टेंशन का बोलबाला, कभी फितरत से थे बेफिक्र, वो दिन सुहाने थे बचपन के जब पैंट की जगह पहनते थे निक्कर। मैं हूं मनीष और मैं मौजूद हूं राजस्थान के उस शहर में जिसका नाम है सीकर। ये है मेरा भतीजा आदित्य उर्फ गट्टू। तो चाचा भतीजे अब रवाना होते हैं, लेके चलते हैं आपको हर्षनाथ महादेव की यात्रा करवाने के लिए। घर से हम चाचा भतीजे की जोड़ी पहुंच चुकी है हर्ष गांव के अंदर। पिछली बार जब मेरा और आदित्य का राम जी मामा जी के साथ में यहाँ पे आना हुआ था तब हम दर्शन नहीं कर पाए थे। तो उस वक्त जो है हम कार से गए थे और काफी आगे तक जो पुलिस चौकी होती है वहां तक गए थे, और वहां से जो पैदल रास्ता हमारे लिए था वो था लगभग 10 किलोमीटर का। एक छोटा रास्ता भी है जिससे हम लोग पहुंच जाएंगे करीबन 1.5 घंटे के वक्त के अंदर इतनी चढ़ाई करने के बाद में। और वो चढ़ाई जो है वो लगभग 3-3.5 किलोमीटर की होगी, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो जनाब जो आ रहे हैं वहीं से हमें जाना होगा। और इस हर्षगिरी पर्वत की खास बात यह है कि इस पे बहुत सारी पवन चक्कियां लगी हुई है। सामने आप देख सकते हैं एक पवन चक्की को। जय सिया राम। जय सिया राम। तो ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये है शॉर्टकट रास्ता जो बचा देगा हमारे बहुत सारे किलोमीटर। सूर्यदेव अभी निकलने को है, लेकिन हम उनके दर्शन का इंतजार नहीं करेंगे, बस बढ़ते जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। क्योंकि अगर सूर्यदेव निकल गए तो फिर ये जो पसीना अभी इतना निकल रहा है ये बहुत ज्यादा निकलेगा, और जो पानी पिया है वो तो कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सामने जो रोड दिखाई दे रही है और वहां पे जो मंदिर का शिखर दिख रहा है वह है हनुमान जी का मंदिर। मंदिर से आगे है वो रास्ता जहां से हमने पहले हर्षनाथ पहाड़ के लिए चढ़ना स्टार्ट किया था, हर्षगिरी के लिए, लेकिन रास्ते में ही लौट गए थे क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका था, अंधेरा हो जाता अगर हम जाते तो। हवा अच्छी चल रही है, उससे हमें आनंद आ रहा है। तो सुपर हीरो थोर को तो आप जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ राजस्थान के थोर के बारे में। तो मेरे पीछे जो आप ये कैक्टस नुमा पेड़ देख रहे हैं यही कहलाता है थोर, और इस पे अभी पत्तियां वैसे तो गायब है, इक्का दुक्का जगह आपको दिखाई देगी। तो इन पत्तियों को तोड़ के भी सब्जी बनती है, वो बहुत ही शानदार बनती है, और उसका अचार भी बनाया जाता है। तो जो सब्जी बनती है वो मेरी खुद की बनाई हुई है, बहुत ही टेस्टी बनी थी, एकदम सूखी सूखी सब्जी बनती है। तो ये है राजस्थानी थोर, और वो देखिए आप ये छोटी छोटी जो पत्तियां लगी हुई हैं इस पे बची हुई। तो हमसे पहले आगे जाती हुई ये भेड़ और बकरियां दर्शन के लिए, ये देखिए आप। और देखिए यहाँ चहु और दिखाई दे रहा है थोर ही थोर। तो आ पहुंचे हम पवन चक्की के बिल्कुल पास, ठीक नीचे। और अब आपको दिखाई देगी बहुत सारी पवन चक्कियां लाइन के अंदर। ये देखिए, देख रहे हैं आप। ऐसे जो बिजली तैयार होती है इससे तारों के द्वारा आगे सप्लाई कर दी जाती है। बस अब जो हमारी मंजिल है वो थोड़ी ही दूर है। बहुत अच्छा मौसम है, बादल छा गए हैं, तो सूर्य देव का जो प्रकोप है वो हम पर नहीं बरस रहा है। बस ये जो पवन देव का जो कहते हैं ना कि हमें सुहाना साथ मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए सामने बस वहां पे है हर्षनाथ जी का मंदिर। तो चलते चलते हम आ पहुंचे हैं उस स्पॉट पर जहां मिलते हैं दोनों रास्ते। जी हाँ, एक वो रास्ता जिससे हम आए हैं मेरे पीछे, और एक वो रास्ता है जिससे हमने सोचा था पिछली बार आने का, लेकिन आ नहीं पाए थे समय अभाव के कारण। ये वाला जो है वो रास्ता फिलहाल जो टूट चुका है बीच में, मोटरेबल रोड वाला जो है वो ये है। और बस थोड़ा सा आगे जाना है। ये देखिए यहाँ पे बीच के अंदर, रास्ते के अंदर अनेक व्यू पॉइंट आते हैं जहां से आप सुंदर नजारे को देख सकते हैं। और ऐसे ही व्यू पॉइंट तक जाने के लिए रास्ता है यहाँ पे। ये देखिए वो बना हुआ है व्यू पॉइंट। तो ये देखिए मंदिर का पहला व्यू जो हमें दिखाई दे रहा है। लंगूर्स वेटिंग फॉर अंगूर्स। कहते हैं ना कि लंगूर के हाथ ही अंगूर लगता है, लेकिन यहाँ पे जो लंगूर बैठे हैं बेचारे अंगूर के लिए वेट ही कर रहे हैं। तो सामने है मंदिर, और आप सुन सकते हैं मंदिर से आती हुई घंटियों की आवाज को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहाँ पे लिखा गया है मंदिर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सफेद संगमरमर से बने हुए नंदी भगत की प्रतिमा को। हर्षगिरी पर स्थित यह हर्षनाथ मंदिर सीकर से लगभग 14 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे लगभग 900 साल से भी ज्यादा पुराने बहुत सारे मंदिरों के, खंडित मंदिरों के अवशेष हैं। ये देखिए
इस तरीके के जो मंदिर के जो भग्न अवशेष हैं, इन्हीं का प्रयोग करके यह मंदिर जो आप सामने देख रहे हैं, इसका निर्माण हुआ था लगभग 200 साल पहले। और यहाँ पे जो आप मंदिर देख रहे हैं, यह प्राचीन हर्षनाथ जी का मंदिर है, जिसके टूटे हुए खंडों को जोड़कर आज इस तरीके का मंदिर बनाया गया है। जो वर्तमान में जैसा दिखाई दे रहा है, यह भूतकाल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके स्थान पर बहुत भव्य मंदिर था। ये देख सकते हैं आप, एक एक पत्थर जो है ये कला का बेहतरीन नमूना है। त्रिपुरासुर नाम का राक्षस था, उसने स्वर्ग से इंद्र सहित सभी देवताओं को निकाल दिया था। तो उन देवताओं ने इंद्र सहित यहाँ ये जो पर्वत है, हर्षगिरी नाम से जो जाना जाता है आज, इस स्थान पर शरण ली थी। बाद में देवताओं की विनती पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार कर दिया। तो देवताओं को हर्ष की अनुभूति हुई और उन्होंने भगवान शिव की यहाँ पर स्तुति की, उनका गुणगान किया। तो इस वजह से हर्ष की अनुभूति होने से यह पर्वत कहलाया हर्षगिरी, और देवताओं ने हर्ष की भावना के साथ में भगवान शिव की स्तुति की, तो वो कहलाए हर्षनाथ। ये जो पाषाण खंड है, जो स्तंभ है, इनको टिकाया गया है, एक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। छत के ऊपर भी आप देख सकते हैं, यह प्रतिमा यक्ष की है। नर्तक नर्तकियों के चित्रण के साथ साथ यहाँ पे और भी अप्सराओं की मूर्तियां बनाई गई हैं, भगवान की मूर्तियां हैं। ये देखिए आप, मंदिर का बाहरी हिस्सा देख रहे हैं हम, देखिए आप, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियों को खंडित किया गया है। 953 ईस्वी के अंदर इस मंदिर का जो निर्माण कार्य है, वह आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, या की 13 को शुरू हुआ था। और जो यहाँ राजा हुआ करते थे, विग्रहराज, उनके समय में 973 ईस्वी में यह निर्माण कार्य संपन्न हुआ था। तो लगभग 17-18 वर्षों का समय लगा था इस मंदिर के निर्माण के अंदर। ये देखिए कितना बारीक काम है इनके ऊपर, और देख सकते हैं यहाँ से तोड़ दिया गया इसे। तो कोई भी मूर्ति, कोई भी पाषाण स्तंभ जो है वह सुरक्षित नहीं रहा है, उसे छिन्न भिन्न कर दिया गया है, खंड खंड कर दिया गया है, नुकसान पहुंचा दिया गया है। ये बाहरी दीवारों पर बनी हुई मूर्तियां हैं। ये जो शिलाखंड थे, मूर्तियां थी, जो कला के बेहतरीन नमूने हैं, इनको न सिर्फ विदेशों में ले जाया गया, बल्कि हमारे यहाँ पे जो सीकर के अंदर म्यूजियम है, श्री हरदयाल म्यूजियम जो है, वहां पे रखा गया है। लिंगोद्भव की जो एकमात्र मूर्ति थी, उसे अजमेर वाले म्यूजियम के अंदर रखा गया है। भारतवर्ष के जो अनेक मंदिरों को तोड़ने का जो जिम्मेदार है, वह मुगल शासक औरंगजेब है, और इस मंदिर की तबाही के पीछे भी औरंगजेब ही है। जी हाँ, अपने खंडेला अभियान के दौरान उसे पता चला था कि ये जो हर्षनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर एक बहुत विशाल दिया हुआ करता था, जिसका प्रकाश जो है वो बहुत किलोमीटरों तक दिखाई दिया करता था, ऐसा कहा जाता है। तो अपने खंडेला विजय के अभियान के दौरान उसने यह प्रकाश देखा और उसे पता चला इस मंदिर के बारे में। तो उसने अपनी सेना को यहां पर भेजा और इस मंदिर को खंड खंड करवा दिया, इस मंदिर को तोड़ दिया गया। और यह जो सन था, यह था 1679, यानी कि 1679 के अंदर इस मंदिर को औरंगजेब द्वारा तुड़वा दिया गया था। इस मंदिर के जो टूटे फूटे टुकड़े थे, इन्हीं का प्रयोग करके यहाँ सीकर के जो राव शिव सिंह जी थे, उन्होंने 1718 के अंदर उस प्राचीन मंदिर, जिस मंदिर के अंदर अभी मैं मौजूद हूं, यह प्राचीन मंदिर है, इसके पास में ही इसके टूटे खंडों का प्रयोग करके एक नए शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। वह भी आपको अभी मैं दिखाता हूं, मगर उससे पहले आप इस प्राचीन शिव मंदिर को देखिए। देखिए यहाँ पे विद्यमान है पंचमुखी शिवलिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। जय हो भोले बाबा की, सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी के संकटों का हरण करें। देखिए पुष्प से कैसे श्रृंगार किया है, जलाभिषेक कर रहा है आदित्य। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। रत्न विभूषितं ब्रह्मदामोदांकितं चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहे
संचारः पदयोपदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय कर्माब्धि श्री महादेव शंभो। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम शिव मानस पूजा समाप्तः। तो यहाँ पे जो हम ये मूर्ति देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कानों के जो आभूषण है, कर्णाभूषण, और ये जो इनके मुकुट की बनावट है, उससे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह भगवान विष्णु की प्रतिमा है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो मेरा एक अनुमान है मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए आप, मंदिर की जो पश्चिमी दीवार है, ठीक भोले बाबा के पीछे जो है, वहां पे आप देख सकते हैं इन मूर्तियों को, और इनके सेंटर में जो आप देख रहे हैं यह पार्वती माता की है मूर्ति। कहा जाता है कि यह जो माता पार्वती का शिव जी के साथ विवाह था उस समय का ये डिपिक्शन है। ऊपर आप ये जो पत्थर देख रहे हैं, आप ये देखिए, इसमें भोले बाबा की जो बारात है अपने दूतों के साथ में, गणों के साथ में भोले बाबा आ रहे हैं माता पार्वती को ब्याहने के लिए। तो कितना अद्भुत चित्रण था शिव पार्वती के विवाह का इस प्राचीन मंदिर के अंदर, जिसको खंडित कर दिया गया था। वर्तमान में यह जो अरेंजमेंट है, यह तो एक मंदिर को एक आकार देने के लिए, एक स्वरूप देने के लिए किया गया है। अब आपको दिखाता हूं पूजा और भगवान के श्रृंगार के बाद में झांकी कैसी लग रही है। ये देखिए, मंदिर का जो शिखर होता था वह गायब है, सिर्फ जो पट्टियां हैं पत्थर की उनको रखकर छत बनाई गई है। ये शिखर का टुकड़ा है, यहाँ पे अलग अलग हिस्से हैं यहाँ पे मंदिर के। यह जो मंदिर है यह पूर्व दिशा को फेस करते हुए है, जहां पे सूर्योदय होता है और सूर्य की जो कहते हैं ना पहली किरण जो है सीधे मंदिर में प्रवेश करती है। अब वक्त हो चला है इस नए वाले शिव मंदिर में प्रवेश करने का, लेकिन उससे पहले इस मंदिर के बारे में बताना चाहूंगा कि यह मंदिर जो है लगभग 200 साल पुराना है और इसका निर्माण भी हुआ था इस प्राचीन शिव मंदिर के टूटे फूटे हिस्से थे इन्हीं का प्रयोग करके। तो चलिए इन सीढ़ियों से प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर, और आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं टूटी फूटी मूर्तियों को। भगवान गणेश की प्रतिमा है और साथ में ये जो प्रतिमाएं किनकी है यह पता नहीं लग रहा है, लेकिन 2 स्त्रियां हैं तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ रिद्धि सिद्धि की हो सकती हैं शायद। तो ये देखिए, यह है सफेद पत्थर का बना हुआ शिवलिंग। कहा जाता है यह यहीं खुदाई में प्राप्त हुआ था और शिव सिंह जी द्वारा बाद में फिर इस नए शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जय हो भोले बाबा की। चांदी के नागराज जो है वो सुशोभित है भगवान शिव के साथ में। बिल्व पत्र भी हैं और आप धतूरा भी देख सकते हैं, भगवान शिव का प्रिय। और साथ में ये जो आक है जिसे हम राजस्थान में आकड़ा कहते हैं, उसके फूल भी आप देख सकते हैं। वो रहा प्राचीन शिव मंदिर, और वहां पे जो आप ध्वजा देख रहे हैं वहां पे है हर्षनाथ भैरव जी का मंदिर। तो अब हम यहाँ से वहीं पे चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे है प्राचीन हर्षनाथ भैरव जी का मंदिर। आइए चलते हैं। जंप लगा के गया है लंगूर, नन्हा लंगूर, और प्रविष्ट होते हैं हम हर्षनाथ भैरव जी के प्राचीन मंदिर में। ये देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं इन पाषाण स्तंभों को, और सामने आप देख रहे हैं माँ दुर्गा का अवतार महिषासुर मर्दिनी के रूप में। ये देखिए आप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं महिषासुर का मर्दन करते हुए खंडित मूर्ति है यह भी। यहाँ पे हाथ में खड्ग धारण किए हुए हैं, यहाँ पे गणेश जी हैं। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मूर्तियां, जिनमें है एक तो हर्षनाथ जी भैरव जी की, एक साक्षात भैरव उनकी, और बीच में जो आप देख रहे हैं यह उनकी बहन जो थी हर्षनाथ जी की, जीण माता, उन तीनों की। चांदी के जो छत्र हैं ये सुशोभित हैं और तीनों के सर पे ही है चांदी के मुकुट। सामने जलती हुई आप देख सकते हैं अखंड ज्योति। ये देखिए, यह होता था विशाल दीपक, जिसकी रोशनी जो दूर तक दिखा करती थी, किलोमीटरों दूर, और जिसे खंडित कर दिया गया था औरंगजेब की सेना द्वारा। तो वह स्थान जहाँ पे हर्षनाथ जी ने समाधि ली थी और बन गए थे हर्षनाथ भैरव, वह स्थान, यह जो मंदिर आप देख रहे हैं यही है। सामने भी आप देख सकते हैं एक और प्रतिमा, यहाँ दीवार पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारी प्रतिमाएं। गणेश जी की प्रतिमा है यहाँ भी, पुराना ही निर्माण है यह। ये देखिए,
ये देखिए, जिस तरफ आप नजर घुमाएंगे वहां पे आपको पाषाण कला का, शिल्प कला का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलेगा। कहीं भी देखिए आप, यहां भी योगिनियों की मूर्तियां हैं, ये देखिए आप। ये देखिए, महिषासुर मर्दिनी माता के मंदिर के पीछे की तरफ हम आते हैं तो हमें दिखाई देते हैं यह कलात्मक स्तंभ। ये देखिए, जहां तक आप देखेंगे आपको दिखाई देंगे ऐसे ही। और पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पे मार्किंग भी की गई है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक खास चीज जो आप पूरे विश्व में और कहीं नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं तो सिर्फ हर्षनाथ भैरव जी का जो मंदिर है इसके अंदर। और वो खास चीज है गणेश जी की यह अर्धनारीश्वर वाली मूर्ति। ऐसी मूर्ति विश्व में इकलौती है और इतनी प्राचीन है, यह आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। मंदिर से हम आ चुके हैं यहाँ व्यू पॉइंट पर, और इस व्यू पॉइंट से आप देख सकते हैं शानदार नजारा, जिसमें आप देख सकते हैं इन पवन चक्कियों को भी घूमते हुए बिजली का उत्पादन करते हुए। और यहाँ पे है वन विभाग का चिंकारा हाउस। इसी के साथ हमारा आज का ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। और साथ ही अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते अब आपसे इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।